तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस टॉक पे। और आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं HAL तेजस और लॉकहीड मार्टिन के F-16 का। हमारे लिए ये हम डिफरेंस जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि F-16 का एक अपग्रेडेड वर्जन F-21 इंडिया को ऑफ़र किया जा रहा है MMRCA डील में, और साथ ही में ये F-16 पाकिस्तान के पास भी है। ऐसे में हमारे लिए इसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर कभी फ्यूचर में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो हमें पता होना चाहिए कि किसके पास ज़्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट है। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं तेजस की। तो तेजस एक लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर जेट है। तेजस इंडिया का पहला इंडिजीनियस फाइटर जेट है और साथ ही में इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बनाया है। मैं आपको तेजस के बारे में कुछ फैक्ट्स भी बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि तेजस दुनिया का सबसे हल्का और सबसे छोटा 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है पूरे दुनिया में। साथ ही में तेजस दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है 4.5 जनरेशन का। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, स्टेल्थ का मतलब होता है वो एयरक्राफ्ट जिसको रडार में पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो तेजस की मेंटेनेंस पूरी दुनिया में सबसे कम है। अगर हम किसी भी फाइटर जेट से इसे कंपेयर करें तो ये सबसे कम खर्च पड़ता है इसका मेंटेन करने में। चलिए अब हम बात करते हैं तेजस की टॉप स्पीड की। तेजस की टॉप स्पीड 2205 किलोमीटर पर आवर है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है और इसका वेट 6500 किलोग्राम है। इसका वेट तेजस MK1A में कम करके 5500 किलोग्राम कर दिया गया है। वही अगर हम इसकी यूनिट कॉस्ट की बात करें तो वो है 165 करोड़, जबकि इसके MK1A की यूनिट कॉस्ट 310 करोड़ है। तेजस को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साथ मिलकर डिज़ाइन किया है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए, और इसे HAL ही मैन्युफैक्चर करता है। अगर आप तेजस MK1 और MK1A का एक कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो मैंने अपने चैनल पे वो वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तेजस में जनरल इलेक्ट्रिक्स का F404 टर्बो फैन इंजन यूज़ किया जाता है। तेजस के थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें तो वो है 0.94। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, जितना थ्रस्ट टू वेट रेशियो ज़्यादा होता है उतना ही एक एयरक्राफ्ट का क्लाइंब रेट ज़्यादा होता है। तेजस एक सिंगल सीट एयरक्राफ्ट है, मतलब इसमें एक ही पायलट इसे उड़ाता है। साथ ही में तेजस के 20 ट्विन सीट ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी है जो नए पायलट्स को ट्रेनिंग देने में काम आते हैं। ये 20 ट्विन सीट एयरक्राफ्ट अभी बन रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स को 200 सिंगल सीट एयरक्राफ्ट और 20 ट्विन सीट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। साथ ही में अभी कुछ दिन पहले ही इंडियन एयरफोर्स और HAL के बीच एक डील हुई है जिसके हिसाब से HAL इंडियन एयरफोर्स को 83 तेजस MK1A एयरक्राफ्ट देगा। अगर हम तेजस के डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लंबाई 13.2 मीटर है और इसकी ऊंचाई 4.4 मीटर है। इसका विंग स्पैन 8.2 मीटर का है। तेजस के रडार की बात करें तो तेजस अभी इजरायली ईटा EL-M2032 रडार यूज़ कर रहा है जो MK1A में उत्तम AESA से रिप्लेस हो जाएगा। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि उत्तम AESA इंडिया का इंडिजीनियस रडार है जो इजरायली रडार के भी एक जनरेशन आगे का है, और उत्तम AESA रडार लगाने से इसकी रेंज 180 से 200 किलोमीटर हो जाएगी। मतलब 200 किलोमीटर के अंदर
ये किसी भी फाइटर जेट को ट्रैक कर सकेगा। मैं आप सभी को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल तेजस दुनिया का सबसे एडवांस्ड 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तेजस के लोडेड वेट की बात करें तो वो है 9,500 किलोग्राम और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13,200 किलोग्राम है। साथ ही में तेजस की सर्विस सीलिंग 15,000 मीटर की है। चलिए अब हम बात करते हैं F-16 की। F-16 एक अमेरिका की प्राइवेट कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है और साथ ही में इसे लॉकहीड मार्टिन और जनरल डायनामिक्स मैन्युफैक्चर करती है। F-16 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके F-21 के नाम से इंडिया को MMRCA डील में भी ऑफ़र किया जा रहा है। जिन्हें नहीं पता कि MMRCA डील क्या है, तो मैं उन्हें बता दूं कि इंडिया ने एक अपनी एयरफोर्स के लिए टेंडर निकाला है जिसमें वो 126 मीडियम वेट मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट खरीदेगा, जिसके लिए 55,000 करोड़ रुपए का बजट अनाउंस किया गया है। F-16 का जीतना इस टेंडर में काफ़ी मुश्किल है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास भी F-16 है और अगर कभी इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान को पहले ही सब कुछ पता होगा F-16 के बारे में और इंडिया उसे हरा नहीं पाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं F-16 की मैक्सिमम स्पीड की। तो F-16 की मैक्सिमम स्पीड 2414 किलोमीटर पर आवर है। इसकी रेंज 4,220 किलोमीटर है। अगर हम बात करें F-16 की यूनिट कॉस्ट की तो वो है लगभग 18.8 मिलियन, जो तेजस की यूनिट कॉस्ट से काफ़ी कम है। अगर हम तेजस की यूनिट कॉस्ट की बात करें तो MK1 वेरिएंट की यूनिट कॉस्ट 23 मिलियन है, वही MK1A वेरिएंट की यूनिट कॉस्ट 43 मिलियन है। ये इसलिए है क्योंकि तेजस एक काफ़ी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है और F-16 काफ़ी पुराना एयरक्राफ्ट है। इसमें उतने नए फीचर्स नहीं मिलते जितने तेजस में मिलते हैं। दोनों तेजस और F-16 एक सिंगल इंजन सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। F-16 एक मल्टी रोल और एयर सुपीरियोरिटी फाइटर है। F-16 की फ़र्स्ट फ्लाइट 20 जनवरी 1974 में हुई थी, जबकि तेजस की फ़र्स्ट फ्लाइट 4 जनवरी 2001 में हुई थी। अगर हम F-16 के डायमेंशंस की बात करें तो इसका विंग स्पैन 10 मीटर का है, इसकी लंबाई 15 मीटर की है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर की है और इसका एम्प्टी वेट 8,500 किलोग्राम है, जबकि तेजस का 6,500 किलोग्राम है। क्योंकि तेजस एक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है इसीलिए उसका वेट हल्का है, जबकि F-16 एक मीडियम वेट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। अगर हम F-16 के रडार की बात करें तो वो AN/APG-68 रडार यूज़ करता है जिसकी रेंज 296 किलोमीटर है। अगर हम F-16 के इंजन की बात करें तो उसमें जनरल इलेक्ट्रिक का F101 इंजन यूज़ होता है। अगर हम F-16 के थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें तो वो होता है लगभग 1.02। F-16 की 4,500 से भी ज़्यादा यूनिट्स बनाई जा चुकी है और इसे कई देशों को एक्सपोर्ट किया जा चुका है, जिसमें पाकिस्तान भी आता है। जबकि तेजस की अभी सिर्फ 33 यूनिट्स ही बन पाई है क्योंकि F-16 की प्रोडक्शन काफ़ी पहले से शुरू हो रखी है, जबकि तेजस की सिर्फ अभी कुछ साल पहले ही शुरू हुई थी। जल्द ही तेजस भी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसमें काफ़ी सारे साउथ ईस्ट एशियन देश भी आते हैं। इन सारे नंबरों को देख के आपको लग रहा होगा कि F-16 तेजस से काफ़ी अच्छा है, पर F-16 अब काफ़ी पुराना एयरक्राफ्ट हो चुका है और तेजस एक दुनिया में काफ़ी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। और बाकी पाकिस्तान की बात करें तो वो तो आपने देखा ही था जब हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21
जो दुनिया में लगभग सभी देशों में रिटायर हो चुके हैं, उससे ही पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते 2 से 3 नई वीडियो डालता रहता हूँ। साथ ही में आप मेरी और भी वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू।